आमीन। मगर बाइबल कहती है कि जब वो इविल डे आए, जब वो दिन आए, आप उठे, लगा अचानक आपको हृदय में बड़ा तेज पेन हुआ, थॉट डाला हार्ट अटैक आ रहा है, यही तो वो करता है। पेट में दर्द हुआ, कोई अटैक आ रहा है। वो क्या चाहता है कि आप उस विचार को सुनो, उसके साथ सहमत हो और मुंह से बोल दो। यही तो वो चाहता है। मगर उस समय ध्यान सुनना मेरी बात को, शैतान हमारे शरीर में लक्षण दे सकता है, आपको बीमार नहीं कर सकता जब तक आप सहमति ना लें उससे। लक्षण आना और वो बीमार होना दो अलग बातें हैं। मेरे को एक बात बताइए, क्या टेम्पटेशन जब आती है किसी को, जब परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आई, कोई भी टेम्पटेशन, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक विचार आया मैं चोरी कर लूं, वो एयरपोर्ट में उसने देखा वहां पे एक कुछ भी है रखा हुआ और एकदम विचार उठा ले, कोई नहीं देख रहा, क्या उसने चोरी करी है? नहीं, उसको टेम्पटेशन आई। टेम्पटेशन सिन नहीं है, ठीक है? टेम्पटेशन सिन नहीं है। तो जो टेम्पटेशन पाप के लिए है वो ही लक्षण बीमारी के लिए हैं। यानी जब लक्षण आए तो आप बीमार नहीं हो, वो लक्षण है। हम क्या करते हैं जब टेम्पटेशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको लक्षण को रिजेक्ट करना है यीशु के नाम में और बोलना है मैं इसको ग्रहण नहीं करता। यही तो शैतान चाहता है उस समय। आप जानते हैं क्योंकि शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया, मगर हम बनाए गए। हमारे शैतान की जीभ में अगर जीवन और मृत्यु होता, सबको मार चुका होता अभी तक। खुद सोचो, मगर हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु है। वो हमसे इतनी नफरत करता है कि अगर उसको परमेश्वर ने उसकी जुबान में मृत्यु की ताकत दे दी होती, हर एक विश्वासी अभी मर चुका होता। उसके पास कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस में उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया और उसको उसकी सारी सामर्थ उधेड़ दी। जैसे आपने देखा कभी, आप गए? मैं माफी चाहता हूं अगर कोई वीगन है यहां पे, क्योंकि ये उदाहरण बड़ा नॉन वेजिटेरियन होने वाला है। अब अगर आप किसी बुचर के पास जाते हैं, कसाई के पास जाते हैं, अगर आप गए हैं कभी, अब तो घर पे आता है, जब पहले जाते थे तो वो मुर्गा लेता रहा, मुर्गा फड़वाता और उसके बाद वो सारे पंख उधाड़ देता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ यही किया। क्रूस के ऊपर उसकी सारी सामर्थ, उसका सारा अधिकार, जैसे मुर्गे से कसाई उधारता है, यीशु मसीह ने उससे उधार दिया। अब उसके पास उतनी ही सामर्थ्य है जितनी आप उसे देते हो। और कैसे दे, वो जानता है, वो ये बात जानता है। क्यों नफरत करता है हमसे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। पहला पतरस 5:8 लगाइए। बाइबल कहती है कि हमारा जो विरोधी, हमारा एडवर्सरी, जो इंग्लिश वाले में लिखा है, वो गरजने वाले शेर की तरह, गरजने वाला शेर नहीं है, गरजने वाले शेर की तरह। अगर आप कोई इंसान के लिए कोई बोलेगा ये व्यक्ति इंसान की तरह, हम बोलते हैं ये कुत्ता इंसान की तरह चल रहा है, क्योंकि वो कुत्ता इंसान नहीं है। इसीलिए बाइबल उसको कहती है वो गरजने वाले शेर की तरह, क्योंकि गरजने वाला शेर नहीं है, वो चूहा है। परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की कहते थे कि जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आता है तो लाइट आती है, और वो लाइट ऐसी है कि आप एक कमरे में गए और आप एक सुन रहे हैं गरज, बोलते ना, और आप कह रहे हैं पता नहीं बब्बर शेर है यहाँ पे या कौन सा भयंकर वाला शेर है, और तब तक आपको आवाज आ रही है, बस आप डर रहे हैं, आप कांप रहे हैं, ये शेर मुझे कभी भी खा देगा। आप लाइट ढूंढ रहे हो और आपने लाइट का स्विच ऑन किया, और जैसे ही आपने लाइट का स्विच ऑन किया, आप कमरे के साइड में देखते हैं कि एक चूहा है, उसके पास एक माइक्रोफोन है, वो कर रहा है। ऐसी शैतान भी है। वो इतना सामर्थ्य नहीं है जितना कलीसिया ने उसको बना दिया है। आमीन। देखिए, आप किसी भी चीज को मैग्नीफाई कैसे करते हो? मैं
बता, सपोज करिए यहां पे 2 डॉट है, एक लाल एक पीला, ठीक है, 2 बिंदु हैं, हमें एलईडी में आपको लाल और पीला बिंदु दिखा। अगर आप लाल बिंदु के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे तो थोड़ी देर में क्या होगा, पीला गायब हो जाएगा और लाल बड़ा हो जाएगा। यानी जिस चीज को भी आप फोकस करते हो बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाई, जिसका मतलब है वर्शिप। हम क्या करते हैं, जब हम परमेश्वर पे हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। मगर वैसी कई मसीह हैं वो शैतान को मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे बात करते हैं, अरे शैतान ने ये कर दिया, हमारे ऊपर जादू टोना हो रखा है, शैतान ने हमारे लिए ये कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं, और शैतान कहता है वाह, इनविटेशन आया आज मेरे पास रजौरी गार्डन से, तो 7 और दोस्तों को लेके आता है, कहता है चलो। फिर से लगाइए उस स्क्रिप्चर को। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ठीक है, वो क्या खोज रहा है कि किसको फाड़, यानी वो अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं फाड़ सकता जिसको फाड़ना चाहे, उसे खोजना पड़ेगा पहले, कौन सा सही बंदा है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को भी खोज के फाड़ देगा, ऐसा होता है सबको फाड़ देता आज तक, तो वो ढूंढ रहा है। आप जानते हैं इजरायली क्यों मर गए उस रेगिस्तान में? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे। जैसे जब हम प्रेज करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और हम परमेश्वर के नाम को मैग्नीफाई करते हैं, और बाइबल बताती है स्वर्गदूत एक्टिवेट हो जाते हैं, वैसे ही जब कोई व्यक्ति कुड़कुड़ाता और बुड़बुड़ाता है तो वो डिस्ट्रॉयर को रिलीज कर देता है अपने जीवन में, नाश करने वाले को रिलीज कर देता है। अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो एक धन्यवादित जीवन जिया करिए। रोज सुबह जब आप उठते हैं अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, प्रभु तूने मेरे लिए क्या कुछ कर दिया है अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। आमीन। शैतान ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। वो कब आपको फाड़ खाएगा? जब वो फाड़ खाड़ने वाले विचार आपको देगा, और अब वो फाड़ने वाले विचार आप अपने मुंह से बोलेंगे, हाय मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल क्या बताती है? नीति वचन 18:21 में कि मृत्यु और जीवन कहां है? मृत्यु बोल दी उस व्यक्ति ने अपने ऊपर, हार्ट अटैक बोल दिया, अपने ऊपर खुद प्रोफेसी कर दी। रिजेक्ट नहीं किया जो सिम्टम शैतान लेके आया। शैतान आपको, आप जानते हैं क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों में, इसलिए शैतान क्या करता है? आपके इमोशंस को टच कर सकता है। इसीलिए रीजनिंग में आप शैतान को कभी नहीं हरा सकते, मगर फेथ में आप हर समय उसको हरा सकते हैं। और फेथ किस पे बेस्ड है? जो परमेश्वर का वचन लिखा है। आमेन, हालेलुया। अगर आप आज चुप रहेंगे तो मैं सो जाऊंगा। मैं सुबह 4 बजे आया हूं कोलकाता से, तो मैं उठने की कोशिश कर रहा हूं अभी। आमेन। विश्वास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको लास्ट संडे बता रहा था, कोई टॉपिक नहीं है। ये नहीं कि अच्छा हाँ वो तो विश्वास को मानते हैं, हम तो पवित्र आत्मा को मानते हैं। ये स्टूपिड बातें। विश्वास नींव है हमारी। बाइबल बताती है हमारा उद्धार अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हुआ है। यानी विश्वास नहीं है तो उद्धार भी नहीं होगा। बाइबल बताती है मरकुस 5:34 में कि विश्वास के द्वारा हम चंगाई पाते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी 11:6 में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में विश्वास के द्वारा हम प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास के द्वारा है। इसीलिए ये एक ऑप्शन नहीं है, एक विकल्प नहीं है विश्वास में चलना। ये इसके बिना हम नहीं जी सकते। रोमियो 1 धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। आमेन।
मरकुस 4 उसके 11वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बता रहा था, वही जो मैंने आपको बताया बोने वाले का, और उनको समझ में नहीं आया और प्रभु ने कहा कि तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों को समझने का क्या दिया गया है, भेदों की समझ दी गई है। मगर जो बाहर हैं, यानी जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया, जो परमेश्वर के राज्य के बाहर हैं, उनके लिए सब चीजें दृष्टांतों में यानी कहानियों में आती हैं। और आप देखेंगे कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो आत्मा से नहीं चलते, इसीलिए बाइबल को एक कहानी की किताब की तरह पढ़ते हैं। दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। अब आप ये गाना गा लो 5 घंटे, मगर ये बताओ ये गाना आपके जीवन को कैसे बदलेगा? दाऊद ने मारा गोलियत को, आप क्यों खुश हो रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि उस कहानी में आप हो। जिस दिन आप ये बात पता लग जाएगी आपको, तो आप भी उस कैंसर को घुमा घुमा के मारा। पूरी बाइबल में आपको अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। बाइबल बताती है यीशु जब आराधनालय गया, उसने यशाया की पुस्तक खोली और अपने आप को उसमें ढूंढा और बोला मेरे लिए ये लिखा है। ऐसे वचन पढ़ना शुरू करो, जब वचन खोलो तो बोलो ये मेरे लिए लिखा गया है और मैं इसको ग्रहण करता हूं। आमीन। पूरी जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको ढूंढना पड़ेगा आप कहां हो उसमें, तब भेद है। हर देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा, बाहर वालों के लिए दृष्टांत है, तुम्हारे लिए भेद है। यानी पूरी बाइबल में जो भी आप पढ़े उसमें भेद है, जो उसके घर के लोग हैं, और कहानियां हैं बाहर वालों के लिए। यानी हर एक कहानी में आप हो, आपको ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए बाइबल कहती है लेटर किल्स। अगर लिखा हुआ वचन केवल पढ़ोगे तो मृत्यु लाएगा, मगर अगर आत्मा से इसको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। आमीन। सो यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को, जो मेरे लोग हो, जो आत्मा से जन्मे हो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है। और पहला तिमुथियुस 3:9 में लिखा है कि विश्वास क्या है? एक भेद है। यानी अगर विश्वास भेद है तो जब तक पवित्र आत्मा उसको प्रकट ना करे, कभी समझ नहीं सकता विश्वास क्या है। वह आत्मा के द्वारा रिवील हो सकता है, आत्मा के द्वारा प्रकट हो सकता है, वरना हम बोलेंगे हाँ जी हमारे पास फेथ है, और वो मेंटल फेथ है। वो एक भेद है। क्या है? एक मिस्ट्री है। और क्योंकि वो एक भेद है, इसीलिए जब आप उसको पालोगे वो आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। आमीन। सो विश्वास का जो आत्मा है, जैसे हमने कहा मैंने विश्वास किया और मैंने क्या किया? इसको बोला। मैंने विश्वास किया और आप जानते हैं वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, वो नहीं जानती थी इस बात को, मगर अनजाने में उसने टैप कर लिया, या अनजाने में वो इस विश्वास का जो नियम है वो उस पर कार्य करने लगी। क्योंकि विश्वास का आत्मा क्या करता है? मैंने विश्वास किया और मैंने, वो औरत क्या कर रही थी? वो बोल रही थी। और बोलते बोलते, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, हर एक चीज का जो उत्तर है आपके लिए परमेश्वर के राज्य में, वो है बिलीव करना, या हिंदी में प्रतीति करना, यानी मान लेना। बहुत सारे विश्वासी वो नहीं करते। आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कर्म नहीं है, ये नहीं है पास्टर जी हमसे फास्टिंग नहीं होती, पास्टर जी नहीं है, वो नहीं है। सबसे बड़ी आप विश्वास नहीं, आपका हार्ट बिलीव नहीं करता। ये मसीहों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो बिलीव नहीं करते। जो परमेश्वर की वजह, हमें कुछ प्रमाण चाहिए बिलीव करने के लिए, मगर वो बिलीव करना नहीं है, वो फिर सेंस नॉलेज है। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा, इब्राहिम मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा, बाइबल कहती है मैंने तुझे बना, अब्राहम आई हैव मेड यू, मैंने तुझे बना दिया है जाति जातियों का पिता। क्या हुआ? अगर इब्राहिम उस बात पर विश्वास नहीं करता, ये प्रतीति नहीं करता ये सत्य है, तो कभी वो प्रकट नहीं होता।
अब्राहम ने नहीं कहा प्रभु पहले कोई साइन दिखा दो कुछ। अगर आप महान विश्वास में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन को विश्वास करने वाले बनना पड़ेगा, इसको बिलीव करने वाला बनना पड़ेगा कि परमेश्वर का जो, चाहे भले ही मैं इसको महसूस कर रहा हूं या मैं इसको महसूस नहीं कर रहा, मुझे अभी दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जो इसमें लिखा है मैं उसको छू सकता हूं या नहीं छू सकता, मगर प्रभु क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं इसको मान लेता हूं, ये मेरे लिए सत्य है। और केवल मान नहीं लेता परमेश्वर, मानने के साथ मैं इसको बोलूंगा, इस पर मनन करूंगा, इसकी घोषणा करूंगा जब तक ये मेरे जीवन में प्रकट ना हो जाए। मैं आपको बता रहा हूं इतना आसान है कि हम लोग कभी, मेरा दिल दुखता है जब मैं कितने मसीहों को ऐसे देखता हूं कि वो नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया, इसीलिए भाग रहे हैं। अगर जय में जीना है तो वचन से चलने वाला बनना पड़ेगा। एक ले हैंड से आपकी लाइफ बढ़िया नहीं होगी, 1-2 महीने ठीक हो जाओगे, वापस वो दिक्कत आएगी, फिर आपको नहीं पता होगा क्या करना है। वचन बोलो, वचन मेरी नींव है, मैं वचन का आदर करता हूं। तो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत है ना, हम सब की, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, हम सब की दिक्कत पता है क्या है? हम बिलीव नहीं करते जो परमेश्वर ने कहा है। हम यहां से कहते हैं हम मानते हैं, यहां से नहीं मानते, दोनों में बहुत अंतर है। हम उस वचन को कोट कर सकते हैं, वचन की आयतों को रट कर बोल सकते हैं, मगर वो हम यहां से बोल रहे हैं, यहां से नहीं। क्योंकि बाइबल बताती है जो बिलीविंग है वो हार्ट से होती है, प्रतीति करना, मानना यहां से नहीं होता, यहां से होता है। क्योंकि यहां से तो कोई भी बोल सकता है। आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हूं? यहां पास्टर जी मैं मानता हूं प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं, क्या आप यहां से मानते हो कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो? क्योंकि अगर हम यहां से मानते तो फिर वो जब ऊपर जाता तो हमारे वचन कुछ और होते, मगर हम कहां से बोल रहे हैं उसको? मेंटल फेथ है वो, मेंटल फेथ कुछ नहीं करता, हृदय से विश्वास कार्य करता है, हृदय से। अब मैं आपको एक बहुत सरल तरीका बता रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? उसको यहां पे कैसे डालना है? रोमियो 10:8, रोमियो 10:8, वचन को कैसे आप हृदय में डाल सकते हो कि आपके लिए कार्य करने लग जाए? वो है रोमियो 10 उसकी 8वीं आयत। उसमें लिखा है, परंतु यह क्या कहती है, यानी विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। यानी विश्वास की धार्मिकता हमेशा आपको वचन की तरफ लेकर जाती है। आप सुन रहे, मैं कह रहा हूं विश्वास की धार्मिकता क्या कहती है? वचन तेरे निकट है। वचन तेरे निकट है। वचन कब है निकट आपके? तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यानी पहले कहां है? मन में नहीं जाएगा सीधे, पहले आपके मुंह में है। जो भी चीज आपके मुंह से लगातार आप बोल रहे हैं वो आपके दिल में चली जाती है, आपके मन में चली जाती है, और फिर उसकी बहुतायत से जब आप बोलते हो, आप ध्यान सुनिए इस बात को, 3 चीजें आपके चमत्कार के लिए। बोलो, मेरा कान, मेरा हृदय और मेरा मुंह। अगर ये तीनों आपके कंट्रोल में है तो आप इतनी जय देखोगे जीवन में। केवल 3 चीजें। क्या आप सुनते हो? ध्यान दो। क्या आप अपने हृदय में डालते हो? ध्यान दो। और फिर आपके मुंह से क्या आता है? मगर हृदय में कैसे जाएगा? मुंह से। तो यानी अगर आपका कान और मुंह सही है तो हृदय भी सही हो जाएगा। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। ठीक है, विश्वास सुनने से आता है, मगर सुनना कैसे होता है? बोलने से। कोई बोलेगा तभी तो सुनोगे। तो सबसे पहले क्या करना है? बोलना सीखना है। पड़ोसी को बोलो, हमें बोलना सीखना है, हमें बोलना सीखना है। आप कहोगे आता तो है हमें बोलना, वो वाला बोलना छोड़ना है, एक नया प्रकार का बोलना सीखना है। कुड़कुड़ाना बोलना छोड़ना है और जो वचन कहता है वो बोलना शुरू करना है। अपनी फीलिंग्स जल्दी से जो हम बोल देते हैं वो बोलना बंद करना है, और परमेश्वर का वचन जो कहता है वो बोलना शुरू करना है।
परमेश्वर के दास स्मिथ विगलस्वर्थ कहते थे, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई सी, आई एम नॉट मूव्ड बाय व्हाट आई फील, आई एम मूव्ड बाय व्हाट आई बिलीव। यानी कैसे बोलेंगे पास्टर साहब? यानी चलो छोड़ो, कोई नहीं, पवित्र आत्मा आपको समझा दे। यानी वो कह रहे हैं, जो मैं देखता हूं और जो मैं महसूस करता हूं, मैं उसके द्वारा नहीं चलता, मैं चलता हूं उसके द्वारा जो मैं विश्वास करता हूं। आमीन। सो अगर आपका मुंह सही है तो आपके कान सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा आप किसको सुनते हैं? अपने आप को। पास्टर जी उसने ना मेरे लिए ये बोला, वो हो तो नहीं जाएगा। मैंने वो तो नहीं होगा, पर जो तुम बोल रहे हो अपने बारे में वो जरूर होगा। औरों का मुंह आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अपना मुंह, पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अपना मुंह कंट्रोल करने का समय है। परमेश्वर नहीं कहता दूसरे का मुंह बंद करो, दूसरे का मुंह कंट्रोल करो। इसका मतलब सबसे पहले न्यूज ऑफ। कौन, कितने लोग यहां दीर्घ आयु जीना चाहते हैं? छोड़ दो देखना न्यूज पर पास्टर हमें ना, अगर हमने न्यूज नहीं देखी तो हमें दुनिया का ज्ञान कैसे मिलेगा? क्यों, तुम डोनाल्ड ट्रंप हो? तुम्हें दुनिया चलानी है? तुम्हें ही निर्णय करना है कि डीजल कितने रुपए भाव होगा, पेट्रोल कितने रुपए भाव होगा। अरे अपनी नौकरी करो और वचन पढ़ो। वो दुनिया का ज्ञान ले गया कई लोगों को गड्ढे में। क्यों आप जानना चाहते हो कि भैया अमेरिका में क्या हो रहा है? क्या फर्क पड़ेगा उससे आपको? ये केवल प्राइड लेके आता है, देखो मुझे कितना जी के आता है। जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज तो है, उसका नॉलेज नहीं है। वो कहता है माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। सो जनरल नॉलेज को उधर करो और उसके नॉलेज को पकड़ लो तो दीर्घ आयु जियोगे। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मसीह लोग डम है, क्या हम लोगों को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ, अपने फील्ड में एक्सीलेंट हो जाओ। अगर प्रभु ने बनाया है आपको एक्सटर्नल मिनिस्टर तो देखो न्यूज सुबह और शाम, मगर नहीं बनाया तो स्विच ऑफ करो, वचन में बढ़ो। वचन को अपने मुंह में रखो, अपने हृदय में रखो और उसके बाद घोषणा करो विश्वास से। आमीन। देखिए मैं आपको पहले बता रहा था, आपने एक सेब का बीज लिया, क्या इससे मैं फल खा सकता हूं? नहीं। क्या है उसके अंदर? फल है, तो खा क्यों नहीं सकता? बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीड फॉर्म है। जब आप सबसे पहले कन्फेशन शुरू करते हो या अंगीकार शुरू करते हो, आप उसका फल नहीं खा सकते, क्योंकि वो पहला जो कन्फेशन है वो आपके हृदय में जा रहा है बीज की तरह। आप समझ रहे? मैं फिर से आपको बताता हूं। कई लोग कहते हैं पास्टर जी हमने ट्राई किया, हमने तो बोला, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। मैंने कितनी बार बोला? आपने बोला होगा 3-4 बार। वाह! क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा जो वो देखना चाहता था। 9 बार परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा, अगर परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा तो हमें कितनी बार बोलना पड़ेगा वो देखने के लिए? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे, चेंज मत हो। होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा। हर चीज जो परमेश्वर हमारे लिए करता है इस दुनिया में, वो कहां से आई है? उस अनदेखे जगत से, उस अनसीन रेल्म से, उस अदृश्य रेल्म से। एक परमेश्वर के दास है, उन्हें परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया और उन्होंने बताया कि देख कैसे मेरे लोग अपने चमत्कार को आने से पहले अबॉर्ट कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं आपका चमत्कार या जो भी आप परमेश्वर से चाहते हैं वो एक उसी की तरह है जैसे जब एक मां एक बच्चे को कंसीव करती है, गर्भ धारित होती है।
आपका मिरेकल भी ऐसे ही है। उन्होंने देखा कि एक स्त्री थी और वो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, और वो परमेश्वर कहते कि प्रभु मुझे ना एक फ्रिज चाहिए लाल कलर का, मुझे एक फ्रिज दे। उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद। उन्होंने देखा, परमेश्वर उनको दिखाया कि उसी समय, इंस्टेंटली उसी समय उन्होंने देखा एक स्वर्गदूत लाल कलर का फ्रिज लेके निकल रहा है। आप कहेंगे अच्छा स्वर्ग में भी फ्रिज है क्या? सब कुछ जो आप यहां देखते हो उस दुनिया से आया है। पृथ्वी एक रिफ्लेक्शन है हेवन का। आमेन। और उसने देखा कि जैसे ही, अब हमेशा क्या होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, मगर ऐसा है कि एक डिले है जो आत्मा में यस और आमेन उसी समय हो जाता है, कई बारी उसे प्रकट करने में थोड़ा समय लगता है। शायद परमेश्वर ने ये शायद परमेश्वर की मर्जी होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारा जीव इतना गलत है। अगर ऐसा हो कि आपने बोला और उस समय जाए, हाय मुझे लग रहा है मेरा सर फट रहा, पता ही नहीं चला किसने मारा, जीप ने मारा। अगर ऐसा हो जाता कि जो हम बोल रहे हैं उसी समय हो जाता, तो मेरे को लगता है 60-70% तो मसीह लोग स्वर्ग में होते अभी। क्योंकि हमें आदत है क्या, कुछ भी गलत फील हुआ एकदम बोल दे। तो मुझे लगता है शायद परमेश्वर थोड़ा हमें ना समय देता है सोचने के लिए। कई लोग हैं जो 20 साल से नकारात्मक अंगीकार कर रहे हैं और कलीसिया में आते कहते पास्टर जी हुआ तो नहीं, 2 बार बोला हमने, अब 20 साल से बोल रहे हो, 2 बार बोल के एक्सपेक्ट कर रहे हो, थोड़ा तो रुक जाओ। उन्होंने देखा कि जैसे ही वो स्वर्गदूत उसके पास आया, उसने कहा मुझे नहीं लगता परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, ये कुछ होता है। और उसने देखा कि उस स्वर्गदूत का चेहरा एकदम उदास हो गया और वो वापस पलट के चला गया। एक डिले हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उस पेड़ को श्राप दिया, उस समय बाहर से कुछ नहीं पता चला, मगर उसी समय वो पेड़ सूखने लग गया था। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? हमें समझना है और सीखना है कि आत्मिक सिद्धांत कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जो भी चीज की सृष्टि करी है वो आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा करी है। आमेन। सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया आत्मिक सिद्धांतों के द्वारा बनाया। सो पहले जब आप किसी भी चीज के लिए अंगीकार करते हो, जब आप सबसे पहले उसको बोलने लग जाते हो, तो वो क्या है? वो एक बीज है जो आपके हृदय में जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, क्योंकि कितने सारे मसीह लोग हैं, उनका फोकस पता किस चीज में? ड्रीम्स एंड विजन्स में। और बहुत पावरफुल है ड्रीम्स और विजन, मगर ड्रीम्स और विजन्स हमारी फाउंडेशन नहीं है। इसीलिए कुछ बात सच बोल सकता हूं जगह में, थोड़ा ऑफेंसिव होगी मगर ठीक है, सच थोड़ा ऑफेंसिव होता है। जो मसीह लोग सुबह शाम केवल विजन और ड्रीम की बात करते हैं और वचन की बात नहीं करते, मैंने आज तक उनके जीवन में अच्छे फल नहीं देखे। होली स्पिरिट ने ये बोला, होली स्पिरिट ने वो बोला, होली स्पिरिट ने ये दिखाया, अरे, और वियर्ड बात करते हैं। वचन हमारी नींव है पहले। यस, परमेश्वर हमें दर्शन दिया, मगर परमेश्वर एंटरटेनर नहीं है। अगर हर रोज आप 365 दर्शन देख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत है। आप ध्यान से देखिए, बाइबल में लिखा है, आप खुद इस बात को सोचिए और आप समझिए। परमेश्वर मूसा को मिस्र भेजा, मिस्र से उसने लोगों को निकाला, और परमेश्वर ने उसको माइटी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिए, माइटी स्पिरिचुअल एनकाउंटर दिए, विजन्स देके उसने सब कुछ किया, मगर मूसा कनान के देश में प्रवेश नहीं कर पाया।
और कनान का देश, वो प्रॉमिस लैंड जो है, वो नए नियम की प्रतिज्ञाएं हैं। यानी अपने ड्रीम और विजन से आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। कितना भी विजन देख लो, कितना भी ड्रीम देख लो, आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को नहीं पकड़ सकते अपने ड्रीम और विजन से। सो परमेश्वर ने अब एक दूसरे लीडर को चुना जिसका नाम यहोशू था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यहोशू को भी परमेश्वर ने ड्रीम और विजन क्यों नहीं दिया? दे देता। मगर यहोशू को तैयार किया कनान के अंदर प्रवेश करके पोजेस करने के लिए, कब्जा करने के लिए। तो यहोशू को परमेश्वर ने एक सीक्रेट दिया जो केवल यहोशू के लिए नहीं था, आपके और मेरे लिए भी था। परमेश्वर ने अब उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने उसको कहा, मेरा वचन, ये व्यवस्था की जो पुस्तक है, तेरे मुख से रुकने ना पाए, तू इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। इस पर तब क्या होगा? इंग्लिश बाइबल कहती है, यू विल मेक योर वे प्रॉस्परस। और आप जानते हैं, सो यहोशू को परमेश्वर ने क्या, किसकी तरफ ले गया परमेश्वर यहोशू को? वचन की तरफ। सो यहोशू, अब सोचिए, परमेश्वर ने उसको बोला है, सो दिन रात वचन पर मनन कर रहा है, दिन रात वचन को बोल रहा है। प्रभु धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। धन्यवाद, मेरे दाहिने 1000, मेरे बगल में 10,000 गिरेंगे, मेरे नजदीक ना आएगा। धन्यवाद। बार बार परमेश्वर के वचन को जब वो बोल रहा है, क्या हुआ? फेथ का जो आत्मा था उसके अंदर इतना एनर्जाइज हो गया कि वो सूरज और चांद को आदेश दे रहा है और वो भी उसकी बात मान रहे हैं। He started to command celestial bodies. अगर, और यहोशू किस पे मनन कर रहा था? व्यवस्था में। अब हमारी जो कवनेंट है वो पुराने नियम से कई उत्तम कवनेंट है। व्यवस्था में दिन रात मनन करके वो सूरज और चांद को रोक सकता है, और साइंटिफिकली हम जानते हैं उसने पृथ्वी को रोका एक्चुअली में। मगर आप ये लगाइए, एक व्यक्ति, इतनी सामर्थ, इतनी अथॉरिटी उसके अंदर आ गई कि वो प्लैनेट्स को कमांड कर रहा है। तो वचन पे आप मनन करोगे तो आप कैंसर को नहीं कमांड कर सकते, आप उस ब्लाइंडनेस को नहीं कमांड कर सकते, आप गरीबी को नहीं कमांड कर सकते, आप उस डिप्रेशन को नहीं कमांड कर सकते। जो आज सबसे बड़ा दर्शन हमें चाहिए, वो हमें दर्शन चाहिए जो कहते हैं ना, हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा, बहुत अच्छी बात है, मगर प्रभु यीशु मसीह वचन है, हमें उसके वचन का दर्शन चाहिए। जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी जो वचन को ग्रहण करते हैं वो अधिकार में चलते हैं। और प्लीज मेरे को गलत मत समझिएगा, विजन और ड्रीम परमेश्वर की लैंग्वेज है, हमें चाहिए, परमेश्वर हमें गाइड करता है, मगर मेजर वे है परमेश्वर का वचन।